जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है और आज 1 तारीख है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख से मैं 9th और 11th दोनों पढ़ाना शुरू करूँगा। 10th क्लास हम NCERT पूरी पढ़ा चुके हैं आपको, तो 10th क्लास के बच्चे हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लें। और 9th और 10th अब पढ़ाएंगे। देखो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, कोई भी क्लास जब शुरू करता हूँ तो पहले बेसिक से शुरू करता हूँ मैं। तो आज पहली बेसिक की क्लास है और ये जो बेसिक है मैंने 4 क्लास इसीलिए डाली कि जो बेसिक पढ़ा रहा है वो 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11th में और 12th में, सब में काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सारा बेसिक जो है वो 9th में काम आएगा। ये जो क्लास है वो चारों क्लास में काम आएगी, तो इस चारों क्लासें डाल दी। अगर कुछ 9th में काम नहीं आएगा बेसिक में तो वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लास जो है वो चारों क्लासों में काम आने वाली है, तो चारों क्लासों के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक में हम सबसे पहले शुरू करते हैं संख्या निकाय यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे, वो नेचुरल नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? अब देखो, प्राकृतिक संख्याओं में सामान्यतः बोलचाल की जो भाषा में संख्या होती है, जैसे आपको कोई भी गिनती गिनने को कहे, कोई कहे आप गिनती सुनाओ, तो जनरली कोई बच्चा जब गिनती सुनाता है कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे सुनाता चला जाता है। तो जनरली जैसे हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? 1, तो 1 से सारी संख्याएं हम गिनते चले जाते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो गिनने के प्रयोग में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि गिनती कोई सुनाना, किसी से आप जब गिनती शुरू सुनते हो तो ऐसा तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कोई ऐसे कहे कि -1 -2 -1 0 1 2 3, ऐसा कोई नहीं सुनाता। सब कैसे सुनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसी संख्याएं जो गिनने के प्रयोग में आती हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गया, जो नेचुरली हमारे प्राकृतिक रूप से हमारे मुंह से निकलती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, वे संख्याएं, चलो लिखने में समझ आता, तुम लिख दे रहे हैं तो देख लेना। देखिए, वे संख्या जिन्हें गिनने के प्रयोग में लिया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे चले जाएंगे और अनंत तक, इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन और लिख लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे ए कोई नेचुरल नंबर है तो A बिलोंग्स टू N, A अवयव है, इसका मतलब होता है अवयव है। इस वाले चिन्ह का मतलब होता है अंग्रेजी में बिलोंग्स टू, हिंदी में अवयव है। ठीक है, ए अवयव है N का। ठीक है, फिर से देख लो, वे संख्याएं जिन्हें गिनने के प्रयोग में लिया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे एक सवाल, एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, नोट कर ले रहे हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल है, यदि A अवयव है N का तो, तथा ये समीकरण हमें दे रखी है तो हमको A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, A का मान ज्ञात करना है जहां कंडीशन दे रखी है A अवयव है N का। ठीक है, A बिलोंग्स टू N, ये समीकरण दे रखी है। कैसे करेंगे? इस समीकरण को हल करेंगे। हल करना हम जानते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, हम गुणनखंड करना तो जानते हैं ना, 8वीं क्लास में सीख के आए हैं, 10th में सीखा है हमने।
और नाइन्थ में जब आए, नाइन्थ मतलब बेसिक जब पढ़ा रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं ये चीज़ तो आपने पहले क्लासों में सीखी है और नहीं सीखी तो सिखा रहे हैं, ठीक है। गुणनखंड तो वैसे 8 क्लास सीख के आते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस, फिर से लिख लो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 बराबर 0। गुणनखंड कैसे करते हैं? ये जो संख्या होती है अचर पद, इसकी गुणा हम करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, तो 6 की गुणा करेंगे हम 1 से, 6 एकम 6। 6 के ऐसे गुणनखंड की यहाँ इस वाले चिन्ह से देखते हैं घटाने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ पर ए है ना, तो ए का है, तो 3 दूनी 6, 3 माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू ए माइनस 6 बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है। यहाँ क्या बचा? ए। यहाँ क्या बचा? 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 2, ठीक। यहाँ क्या बचा? ए। माइनस माइनस प्लस और 2 3 6 बराबर 0, ठीक। क्या आ गया यहाँ पर? इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? इनमें कॉमन आ गया ए प्लस 3। यहाँ क्या बचा? ए। यहाँ क्या बचा? माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो ए का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, जैसे ए प्लस 3 बराबर 0 या ए माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर ए का मान ज्ञात करेंगे, 3 प्लस में उधर पहुँच जाएंगे माइनस का 3, ठीक। यहाँ पर ए का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस का 2 उधर पहुँच जाएगा प्लस का 2। अब हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा जो उत्तर होगा वो इससे देखेंगे हम। ए के मान 2 आ गए, लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि ए अवयव है एन का है। एन क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या -3 प्राकृतिक संख्या है? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जो भी संख्या होती है गिनने के जो प्रयोग में आते हैं वो होती है नेचुरल नंबर। -3 तो नहीं लाते ना इसमें, -3 नहीं है इसमें, तो -3 हमारा उत्तर में सम्मिलित नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? ए बराबर 2, ठीक है। हमारा उत्तर होगा ए बराबर 2। अब देखिए अगली संख्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसी होती है? बे प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्याओं में से ही आती है। बे प्राकृतिक संख्या इकाई को छोड़कर, एक को छोड़कर, ठीक है, बे प्राकृतिक संख्या एक को छोड़कर जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। बे प्राकृतिक संख्याएं एक को छोड़कर एक नहीं होती है, एक को छोड़कर बे प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 देखो एक से विभाजित हो रही है स्वयं से, 2 एक स्वयं को तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 5 के बाद आता है 7 के बाद आता है 11, कोई कहेगा 9 3 से विभाजित हो रही है ना, 11 के बाद आता है 13 17। ऐसे ही देखो ये भी एक अथवा स्वयं से विभाजित हो रही है, ये भी एक अथवा स्वयं से ही विभाजित हो रही है, किसी अन्य से विभाजित हो रही है, ठीक है। सारी संख्या ऐसी है। ये देख के क्या पता चल रहा है? अब इसमें देखो नोट करने वाली बातें हैं, नोट करेंगे हम। नोट क्या करेंगे इसमें? देखो 2 जो है ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 सबसे इसमें क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और एक विशेषता देखो, 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम है, यानी कि 2 ही एक मात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है
जो सम है। ठीक है, दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। दो बातें नोट करने वाली थी, हम नोट कर ली, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आता है संयुक्त संख्याएं। देखिए अगला है संयुक्त संख्याएं। अभाज्य संख्या का ए, संयुक्त संख्या का बी रिप्रेजेंट नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, संयुक्त संख्या कौन सी होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं इकाई को छोड़कर जो अभाज्य ना हो। संयुक्त संख्या कौन सी है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य ना हो इकाई को छोड़कर संयुक्त संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 4, ठीक, एक तो होगी नहीं, 3, 2 भी नहीं होगी। 2 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 3 नहीं होगी क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है। 4, 5 नहीं हो क्यों? 5 एक अभाज्य संख्या है। 6 भी हो गया, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, ऐसे तो चले जाएंगे। ये संख्या क्या है? ये संख्या है संयुक्त संख्या जो अभाज्य ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या नोट करेंगे? इसमें भी नोट करेंगे हम, इसमें नोट करेंगे एक ना तो अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है। ठीक है, एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही संयुक्त संख्या है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। ठीक है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? 4 है। ठीक है, इसके बाद आता है सी, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, वो भी नोट कर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें है सी एस, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF यानी कि मासा 1 हो। जैसे 1 व 3 इनका मासा 1 है, 4, 9 इनका मासा 1 है, 2, 3 इनका मासा। जिन दो संख्याओं के मध्य, मतलब जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो, वे दो प्राकृतिक संख्या जिनका मासा 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, कोई से हो सकती है, ऐसा नहीं सिर्फ यही है, इसके अलावा और भी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये लिखाई हैं। ठीक है, ऐसे ही युगल अभाज्य संख्याएं। युगल अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? ये तो थी वे दो प्राकृतिक संख्या जिनका HCF 1 है। अब युगल अभाज्य संख्या में वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो युगल अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे दो अभाज्य संख्याएं, जैसे 3 देखो 3 अभाज्य संख्या है। देखो 3, 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 और 3 के बीच अंतर 1 ही है। 2 और 5 के बीच अंतर कितना है? 3 है, इसीलिए 2 कॉमा कुछ भी नहीं है। 3, 5 इनके 2 अभाज्य संख्या है और बीच में 2 अंतर भी है। 5, 7 2 अभाज्य संख्या है, अंतर 2 है। 11, 13 2 अभाज्य संख्या है, अंतर 2 है। 17, 19 2 अभाज्य संख्या है, अंतर 2। ऐसी और भी होंगी। ठीक है, अगला आता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या एक था, उसके खंडीय थे। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। इसके समुच्चय को W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या कुछ नहीं होती है, बस प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा दो, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के आगे बस 0 लगा दो, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब संख्या पूरी हो गई, क्योंकि 0 के बिना संख्याओं का मतलब पूरी संख्या नहीं, 0 के बिना संख्या अधूरी रह जाती है ना। अब ये इसलिए कहते हैं इसे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 0 के बिना संख्या पूरी है ना। 10 का कब होगा? तभी तो होगा जब इसके आगे, मतलब तब जब 0 आएगा। तो एक 0 भी तो खुद में एक संख्या है ना,
तो प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देते हैं, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, 0 खुद में भी एक संख्या है। अब अगला आता है इसमें पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, नोट कर लेंगे वो। देखो अगली आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? वो उन संख्याओं में माइनस वाली संख्या भी आएंगी और प्लस वाली संख्या में आएंगी। हमने होल नंबर तक पढ़ लिया था, नहीं पूर्ण संख्या तक। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक, ऐसे ही अगर इसके आगे हम माइनस वाली संख्या भी लिख दें, जैसे -1 -2 -3, ऐसे ही माइनस इन्फिनाइट तक, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसमें माइनस की संख्या भी आएंगी, 0 भी आएगा और प्लस की संख्या भी आएंगी। ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसके समुच्चय को आई, कैपिटल आई या जेड से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कहलाती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या को 2 प्रकार की नहीं होती है, पूर्णांक संख्या यही होती है। पूर्णांक संख्या को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन सी? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? उसके समुच्चय को हम i प्लस या z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है क्या? धन पूर्णांक। ठीक है, ऐसे यहां पे लिख दो, चलो धन पूर्णांक। धन पूर्णांक संख्या में क्या आएंगी? धन पूर्णांक संख्याओं में देखो, ये तो पूर्णांक संख्या है, इन पूर्णांक संख्याओं धन पूर्णांक मतलब जिसमें प्लस हो, ये संख्या सारी ये कहाँ आएगी? धन पूर्णांक में। कौन कौन सी आती है? 1 2 3 इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक क्या होती है? धन पूर्णांक। इनको ही धन पूर्णांक संख्या को ही क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को ही हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आता है ऋण पूर्णांक। इसके समुच्चय को i माइनस अथवा z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बुक है ऋण पूर्णांक, ऐसे हिंदी में लिख लेंगे। बाकी इस संख्या कौन कौन सी होती है? इसमें सारी की सारी कौन संख्या आएंगी? ये वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है। जैसे माइनस इन्फिनाइट से -3 -2 -1, ये सारी संख्या कौन सी होती है? ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक। ठीक, एक संख्या और है, ये क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बहुत बेसिक चीज है ये इतना बेसिक में कोई डीप कोई जाता नहीं है। जनरली बोर्ड में जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे तो उसमें तो पढ़ाते हैं, बोर्ड में नहीं जाता। ठीक है, बोर्ड के साथ साथ आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे, आपको लगेगा अच्छा कुछ हम पढ़ रहे हैं ना। आपके इसी साथ साथ आपके जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी के साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, जैसे हम चैप्टर कराएंगे आपको सवाल कराएंगे जेई के भी, देखोगे कि आप यहाँ से सीख के उस सवाल भी कर रहे हैं। अगर हम ये बेसिक आपको ना पढ़ाएं, ये बेसिक आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपको ना समझाएं, तो आप जेई के सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहे हैं हम आपको। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? अऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जो धनात्मक, जो सिर्फ धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी आ जाती है? अऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आ जाती हैं, अब इसमें 0 भी सम्मिलित हो जाता है। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या में ये आता है, ये क्योंकि 0 ऋणात्मक नहीं है ना ही धनात्मक है, इसलिए अऋणात्मक पूर्णांक संख्या 0 1 2 3। ठीक है, इसीलिए इसको धन पूर्णांक में 0 नहीं लिखा, ये अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अब आप कहोगे अऋणात्मक पूर्णांक संख्या ये ऋणात्मक तो नहीं है ना, नॉन नेगेटिव। जो नेगेटिव नहीं है, ये सारी संख्याएं नेगेटिव नहीं है। क्या कह सकते हैं हम? जो पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्या होल नंबर, उनको ही हम अऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो वही संख्या है ये। ठीक,
बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, अब आते हैं हम समपूर्णांक। ठीक है, अब देखिए अगला आता है समपूर्णांक संख्याएं। समपूर्णांक को सम संख्या ही कह देते हैं। ठीक, समपूर्णांक संख्याएं, सम संख्या अलग, सम संख्या पॉजिटिव होती है। ठीक, अब आती है समपूर्णांक संख्याएं। समपूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? सम वे पूर्णांक संख्या जो 2 से विभाजित होती है। ठीक है, हम जनरली अगर हम इसे बोल देते सम संख्या, तो सम संख्या में ध्यान रखना है सम पूर्णांक संख्या सम संख्या में इतना अंतर होता है, सम संख्या जो होती है वो सिर्फ पॉजिटिव में ही होती है और पूर्णांक संख्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो वे पूर्णांक संख्या जो 2 से विभाजित होती है समपूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 0 +-2 +-4 +-6 +-8। ठीक, ये क्या है? समपूर्णांक संख्या। इनका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n क्या है? व्यापक रूप है, जहां n बिलोंग्स टू i। n क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ऐसे ही विषम पूर्णांक संख्या वे पूर्णांक संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम पूर्णांक संख्या कहलाती है। सम पूर्णांक संख्या 2 से विभाजित हो रही थी, विषम पूर्णांक संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। तो वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे +-1 +-3 +-5 ऐसे +-7 ऐसी संख्याएं बहुत सी हैं। ठीक है, अब विषम पूर्णांक संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? विषम पूर्णांक संख्या का व्यापक रूप होता है 2n + 1। ठीक, यहाँ पर भी जहां n बिलोंग्स टू i, क्या है? n बिलोंग्स टू i, जो n है बिलोंग्स टू i यानी कि पूर्णांक संख्या है। जैसे यहाँ पर व्यापक रूप है, अब वो निकालना हमें। n बिलोंग्स टू i, i क्या है? पूर्णांक संख्या। तो 0 पूर्णांक संख्या है तो इसके 0 रख दो, 0 हो जाएगा, आ गई। अब i 1 रख दो, तो जब n का मान 1 रख दोगे तो n का मान जब 1 रख देंगे 2 × 1 यानी कि 2 एकम 2। ठीक, और n का मान 2 रख दो, फिर 2 रख दोगे तो 2 दूनी 4, n का मान 3 रख दो, 3 दूनी 6। ये क्या है? समपूर्णांक संख्याएं मिलती चली आ रही हैं हमें। ऐसे ही i का मान अगर हम -1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? -2, -2 रख देंगे तो -4, ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर विषम पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू i है, रख के देख लो। i का मान अगर 0 रखेंगे, n का मान अगर हम 0 रखेंगे, n बराबर 0, तो यहाँ पर रखो 2 × 0 + 1 यानी कि 1 आ गया। n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 + 1 यानी कि 3। n का मान 2 रखो, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक, ऐसे ही 0 रखोगे तो 1 ही आ गया। अब -1 रखोगे तो -2 एकम 2 +1 यानी कि -1। फिर -2 रखो, 2 दूनी 4 माइनस का और +1 यानी कि -3। ये संख्या क्या है? ये संख्या हमें विषम पूर्णांक संख्या मिलती चली आ रही। ये व्यापक रूप है। इससे संख्या व्यापक रूप वो होता है जहां पर हम कोई एक संख्या रखे वो हमें कोई मिलती चली जाए, यानी कि विषम पूर्णांक संख्या का व्यापक रूप है तो विषम संख्या ही मिलती चली जाएंगी, विषम पूर्णांक संख्या ही मिलती चली जाएंगी हमें। ये समपूर्णांक संख्या का व्यापक रूप है तो यहाँ पर n का मान पूर्णांक संख्या के रूप में लेकर रखेंगे, तो n का मान जो भी रखेंगे हमें समपूर्णांक संख्या ही मिलेगी। इससे हमें विषम पूर्णांक संख्या ही मिलेगी, इसलिए व्यापक रूप है। ठीक है, ठीक है, आज यही छोड़ दे, देख लेना कितनी। चलो कोई बात नहीं, पहली क्लास है तो आज हम यहीं पर छोड़ देते हैं। एक का एग्जाम्पल कर लें। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करेंगे। चौबीस मिनट की क्लास हुई है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं फिर। देखिए एक एग्जाम्पल कर ले रहे हैं आज। एग्जाम्पल है n के उन धन पूर्णांक मानों को ज्ञात करो जिनके लिए व्यंजक एक
पूर्णांक संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्णांक संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। n क्या है, बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, क्योंकि धन पूर्णांक है ना। तो हम इस व्यंजक को मान लेंगे, माना व्यंजक क्या है, n स्क्वायर माइनस 36 बराबर लैम्डा स्क्वायर। ये क्या है, पूर्णांक संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, इसलिए हमने इसको माना पूर्ण वर्ग। अब लैम्डा को उधर ले आएंगे, 36 को उधर ले जाएंगे, n स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर 36। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, एक दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन प्लस लैम्डा इंटू एन माइनस लैम्डा बराबर 36। अब 36 को हम तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ेंगे हम, पहले तो हम 1 से तोड़ेंगे, 36 एकम 36, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर हम 3 से तोड़ने की कोशिश करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 4 से, 4 नेम 36, फिर 5 से नहीं टूटेगा, 6 से टूट जाएगा, 6 चंग 36, ठीक है। उसके बाद नहीं टूटेगा, फिर टूटेगा, कह देंगे 12 की 36, तो वो संख्या यहाँ पर आ चुकी है पहले ही, ठीक हो। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, एक जैसी संख्या देखेंगे, या तो विषम या तो सम हो। तो ये विषम, ये सम, ये नहीं, ये दोनों सम है, इसका लेंगे, देखो ये विषम है ये सम है, इसको हल नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये भी, ये सम है, ये विषम, नहीं लेंगे, ठीक है। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित होती है, ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है ना, भले 3 से विभाजित हो रही है लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रही है, ये दोनों सम संख्या, इसलिए ये हल करेंगे। अब देखो इसमें ये हल नहीं करेंगे, केवल एक ये हल करेंगे, एक ये हल करेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव यानी कि बड़ा है, ये छोटा है, तो उसमें बड़ी संख्या n प्लस लैम्डा बराबर बड़ी संख्या यानी कि 18, n माइनस लैम्डा यानी छोटी संख्या कौन सी, 2। अब इसको हल कर लो, जोड़ प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह घटा देंगे जोड़ने पर, मतलब काट देंगे जोड़ने पर, ठीक, लोपर भी द्वारा हल कर रहे हैं जोड़ने पर, n 2n 18 2 20, 2 दाम 20, n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। क्या n पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारा उत्तर में सम्मिलित होगा, ठीक है। लैम्डा का मान निकालेंगे ही नहीं हम, ये हम चाहते तो लैम्डा का मान निकालते, लैम्डा मान निकालने मतलब ही नहीं, हमें तो n का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, ये तो हल करेंगे नहीं, ये इसके हल करेंगे। अब देखो यहाँ तो दोनों बराबर है, तो n प्लस लैम्डा बराबर 6, n माइनस लैम्डा बराबर 6, ये भी प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह है, दोनों अचर पदों के गुणांक समान हैं, इसीलिए जोड़ने पर ये कट गए, प्लस माइनस n 2n 6 और 6 12, 2 चंग 12, यानी कि n का मान कितना आ गया, 6 आ गया, n का मान 6 आ गया, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो n का मान ये कितना आ गया, 6 आ गया, n के 2 मान आ गए, ये मान निकाल लेते, धनात्मक पूर्णांक आ गए, ठीक है। ऐसे करते हैं सवालों को। अब देखिए ये पढ़ने से फायदा क्या है, बेसिक देखो, बेसिक पढ़ा रहा है, 9th 10th 11th 12th सबके लिए काम आएगा। अब 9th क्लास के लिए डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट की क्लास पहले चैप्टर हम पढ़ाने वाले थे ना, पहला चैप्टर पता क्या है 9th में, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, वही पढ़ा रहे हैं हम। तो 9th क्लास की तो डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ा रहे हैं, यही वाले आप पढ़ोगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल और सवाल आप करोगे, देखना यही पढ़ के सवाल सारे आप करोगे, ये पढ़ाने का मतलब बेसिक से ये होता है ना, बहुत सारे सवाल बेसिक से ही आ जाते हैं। अगर बेसिक ना पढ़ाते हम तो इसका अलग पढ़ाते हैं, उसका अलग पढ़ाते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती है, वो सब में हल हो जाती है, तो इसलिए बेसिक ऐसी चीज़ को लेते हैं जो सब में काम आए, ठीक है, उसका होता है, उसका मतलब होता है बेसिक। ऐसा नहीं कि जो इस क्लास में आए उस क्लास में ना आए काम, तो वो बेसिक नहीं होता, वो हर चीज़ के लिए अलग होता है। बेसिक का मतलब होता है दोनों के लिए मूलभूत समान रूप से काम आने वाली चीज़, ठीक है। तो 9th में तो डायरेक्ट चैप्टर ही है यही, ठीक है।
तो उसकी कॉन्सेप्ट यही पढ़ा रहे हैं, उसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको कराएंगे, यही पढ़ा के देखना। और जेई की तैयारी जो भी कर रहे हैं 11th-12th सब में ये काम आने वाली चीज़ें हैं, तो अच्छे से पढ़ना। ये मत समझना कि ये बहुत छोटी क्लास में पढ़ के आए, ना पढ़े। छोटी छोटी चीज़ें तो आगे हम पढ़ना भूल जाते हैं ना, तभी तो हम आगे सवाल कर नहीं पाते। और जेई यही है, जेई का जो पैटर्न होता है वो यही है कि आपको कुछ भी भूलने ना दे, हर छोटी चीज़ पूछ लेते हैं, अब वो हमको याद रहती नहीं है, फिर हम पे सवाल हल होते नहीं है, फिर हम मुँह ताकते हैं सबका, तो वो ना करें। इसलिए हमारी सारी क्लासों को अच्छे से पढ़ें, देखें, उसको रिवीजन करें बार बार, सब कुछ अच्छे समझ में। कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट करें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, हम दोबारा बताएंगे आपको, ठीक है। बाकी और किसी से कोई समस्या हो तो बताएं, अगर हम दूर कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। और एक बात आपको और बता दूं, 9th और 11th की दोनों क्लासें हम साथ साथ शुरू कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्लासें एक ही दिन आएँ। सप्ताह में 6 दिन हैं, हम किसी 3 दिन स्टार्ट कर लेंगे, 3 दिन 9 डाल देंगे किसी, और 3 दिन 11th डाल देंगे, ठीक है। और भरोसा रखिए, सिलेबस आपका बहुत समय से बहुत पहले पूरा होगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे हम। अगर बाई चांस देखो हम पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें किसी दिन काम से कहीं जाना पड़े, और जैसे बाहर जाना पड़े, यहाँ पर होंगे, जैसे यहाँ पर होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटा में समय ना मिलता हो, सब यहाँ पर रहेंगे, पूरे क्लास आपको बताएंगे। कहीं जाना पड़ेगा तो हो सकता है क्लास ना भी आए, लेकिन सिलेबस हम पूरा कराएंगे, भरोसा रखना। क्योंकि हमने देखो करके दिखाया है ना, 10th का सिलेबस हमने 9 सितंबर से शुरू किया था पढ़ाना 2024 से, और हमने लगभग 20 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करा दिया था। कंप्लीट सिलेबस 10th का पूरा कंप्लीट कराया 2-3 महीने में। तो भरोसा रखिए, पूरी साल हमारे पास है, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, कई बार रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्य किताबों के सवाल भी लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, आपको नहीं आते हैं, वैसे तो जो भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के सवाल करेंगे, सवाल जरूर हल होंगे। और फिर भी आप नहीं सोच पा रहे हैं तो हम बताइए, उन सवालों को भी आप यहाँ पर करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में हमारे क्लास को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को फ़ायदा हो। और देखिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, छात्रों से डायरेक्टली जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि छात्रों की प्रगति को भी हम नाप सकें। मतलब जो हमसे पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या क्या प्रगति मतलब अपनी जो लेक्चर पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ तक अच्छे से कर रहे हैं, और कौन कौन सी उनमें समस्याएं आ रही हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देखो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, इसमें जो भी समस्या है इस पे आप व्हाट्सएप नंबर पे उसका फ़ोटो खींच के लिख के भेज देना, हम उसको वीडियो बनाकर क्लास के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 8393937588, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे कोई भी समस्या आपको आती हो तो भेज देना। और आपका सभी छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे। उसमें क्या होता है ना, समस्याओं का आदान प्रदान, समस्या मतलब सवालों का आदान प्रदान होता रहेगा। आपको भी सवाल पूछना हो आप उसमें बताओ, और उसमें बहुत से छात्र ऐसे भी होंगे जो होशियार होंगे, किसी ने डाला कोई सवाल और हमारे देखने से पहले हो सकता है किसी छात्र ने देख लिया वो कर दे, अगर वो हल कर दे तो वो भी डाल सकता है उसमें, उससे लगेगा कि देखो वो छात्र अच्छे से कर रहा है, हमें भी लगेगा वो छात्र पढ़ रहा है अच्छे से, तो आप भी हल कर सकते उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो अपना जो भी समस्या है गणित में तो इस पर आप बेहतरी, और सब्जेक्ट के बारे में देखो, और सब्जेक्ट के बारे में सलाह ही दे सकते हैं हम, बाकी पढ़ाएंगे सिर्फ मैथ, इतना हमारे पास समय नहीं है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकें, ठीक है, क्योंकि हमें नौकरी भी करनी होती है। और किसी भी छात्र से कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा कभी भी, ठीक है। ये छात्रों के लिए खोला है ताकि सभी गांव के दूर दराज जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन सभी छात्रों को समान रूप से समान शिक्षा मिल सके। जो कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी वैसी ही तैयारी हो सके, उनको भी वैसी ही फैसिलिटी हो सके, मुफ्त में देंगे ना उनको, ठीक है। तो हमारे लिए सभी छात्र समान हैं और आगे अच्छे से करेंगे, ठीक है।
बाकी जो भी बातें होंगी बताते रहेंगे। जय हिंद।